हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी पिंजर। ठीक है, इसको हम एमसीक्यू क्वेश्चन के पर्पज़ से पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जानेंगे, फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और अगर इस वीडियो को देख लिया तो गाइड और बुक की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं हम, जिनका नाम है अमृता प्रीतम, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में ऑथर के बारे में पूछता है, राइटर के बारे में पूछता है, इसलिए इसको हम देख लेते हैं। तो अमृता प्रीतम, इनकी बर्थ कब हुई थी? अगस्त 31, 1999 में, गुजरनवाला, पंजाब। ये किस फैमिली में बर्थ हुआ था इनका? सिख फैमिली में। फादर का नेम था करतन सिंह हितकारी। ये क्या वर्क करते थे? एडिशन ऑफ लिटरेरी जर्नल। मदर थी राज बीवी, वाज अ टीचर एट अ नियरबी स्कूल। अमृता लॉस्ट हर फेथ इन गॉड। जब ये 11 ईयर की थी तो इनकी मदर की डेथ हो गई थी, उसके बाद इनका गॉड में विश्वास ख़त्म हो गया। फिर ये लाहौर चली गई। 7 years ओल्ड 1936 में इन्होंने फर्स्ट राइटिंग पब्लिश की थी, अमृत लहरम। फर्स्ट राइटिंग पब्लिश की थी अमृत लहरम। और फिर लोकप्रीत पब्लिश हुई थी 1944 में। हस्बैंड का नेम था प्रीतम सिंह। पर इनके रिलेशनशिप इनसे अच्छे नहीं तो डिवोर्स हो गया था इनका 1916 में। पार्टनर थे इनके इमरोज़, ये इनके लवर थे। और इनके चिल्ड्रन का नेम था डॉटर का नेम था कंडाला और सन था नवराज खपत्रा। अमृता इमरोज़, इन्होंने एक लव स्टोरी लिखी थी अपने पार्टनर इमरोज़ के लिए। लाहौर से न्यू दिल्ली कब शिफ्ट हुई है? 1947 में, जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन चल रहा था। अवार्ड्स इन्हें क्या क्या मिले हैं? 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स द पद्म श्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1969 में इनको मिला था। उसके बाद पद्म विभूषण मिला था, द कंट्री 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये कब मिला था? 2004 में। इनकी डेथ कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2005 न्यू दिल्ली में। तो इस टाइप के इसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं राइटर में कि इनका बर्थ प्लेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसके बाद हम इसके चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम समरी पढ़ेंगे। तो ये एक शॉर्ट नॉवल है जो इसको अमृता प्रीतम ने लिखा है पंजाबी में। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किसने किया है? खुशवंत सिंह ने। बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस्ड है? 1947 के पार्टीशन पर। पिंजर मीन्स क्या होता है? स्केल्टन। इन 2003 में डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी अडॉप्टेड दिस नॉवेल फॉर द बिग स्क्रीन। ये बिग स्क्रीन पे कब प्ले हुई थी? 2003 में। छोड़ मत होना, बस ये स्टोरी यही है। एक पूरो नाम की लड़की है जो हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है, जिसकी शादी रामचंद्र से होने वाली थी उसके पिता की मर्जी से, पर शादी से पहले ही राशिद नाम के मुस्लिम लड़के ने उसे किडनैप कर लिया। और उसके बाद जब वो मिली तो वो अपने घर वालों के पास गई तो उसके घर वालों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और उसको मजबूर होकर राशिद के पास वापस जाना पड़ा। और राशिद ने उससे थोड़े टाइम बाद शादी कर ली और शादी के बाद वो उसके साथ रहती थी और महिलाओं की मदद करती थी, क्योंकि उस टाइम का टाइम ऐसा ही था। और फिर बस यही इतनी ही कहानी है। ठीक है। लज्जो जो है वो रामचंद्र की सिस्टर है, जिसकी शादी पूरो के भाई त्रिलोक से होती है। बस, और लास्ट में एक बार लज्जो का भी किडनैप होता है, बाकी वो मिल जाती है बाद में राशिद की हेल्प से। बस ये कि हिंदी में समरी पढ़ लेते हैं। ये कहानी पूरो नाम की एक हिंदू लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब मेन कैरेक्टर कौन है इसमें? पूरो, जो साहूकारों के परिवार से है। इस चरित्र के माध्यम से लेखक ने दर्शाया है कि किस प्रकार 20वीं शताब्दी की महिलाएं अपनी शर्तों को अपनी नियति बताकर स्वीकार करती थीं। मतलब कैसे वो कहती थी कि किस्मत में हमारे यही लिखा है तो यही होना है। एक किशोरी की शादी। पूरो नाम की एक किशोरी की शादी का संपन्न परिवार से बेटे के रामचंद्र से होने वाली है। एक संपन्न परिवार के बेटे रामचंद्र से होने वाली है। पूरो की शादी किससे होने वाली है? रामचंद्र से। लेकिन उसके सपने और खुशियां बिखर जाती हैं, क्योंकि रशीदा, जो शेखों के परिवार से है, द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। पूरो का अपहरण किसके द्वारा कर लिया जाता है? रशीदा नाम के लड़के के द्वारा। हालांकि पूरो वापस भागने में सफल हो जाती है। उसका घर, उसके माता पिता उसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं।
पूरो वापस रशीदा के पास लौट आती है और इस स्थिति में अपनी नियति कहकर स्वीकार करती है, लेकिन वे दूसरी महिलाओं की मदद करने के लिए दृढ़ हैं और इस तरह उन्हें अपने भाग्य का हिस्सा बनाने से रोकती हैं। पूरो का चरित्र भारतीय महिलाओं की देखभाल के शीर्षण प्रकृति पर प्रकट है। रशीदा द्वारा अपहरण किए जाने के बाद वह शारीरिक रूप से नहीं लड़ती, लेकिन लज्जो का अन्य लड़कियों की मदद करके अपने दुख और गुस्से को शांत करने में सक्षम है। उसके मातमी व्यवहार, धैर्य, सहिष्णुता, सबसे महत्वपूर्ण साहसी और क्षमाशील रवैये पाठकों के मन में उनके प्रति सम्मान का भावना लाते हैं। उपन्यास विपरीत लिंग के प्रकृति की तुलना और विरोध भी करता है। रशीदा की वजह से अपनी दुनिया खो देने वाली पूरो उस स्वीकार करती है और अंततः उसके लिए सम्मान, प्यार की भावना विकसित करती है, जबकि रशीदा के चाचा और वे खुद पूरो के चाचा द्वारा उसकी चाची के साथ किए गए अन्याय के उम्र के बाद भी नहीं भूलते हैं, इसलिए बदला लेते हैं। कहानी का शीर्षक पिंजर, जिसका शाब्दिक अर्थ है कंकाल, इस तथ्य को सामने लाता है कि 20वीं शताब्दी की महिलाओं को पूरो की तरह एक ऐसी आकृति माना जाता था जिसकी कोई आत्म पहचान नहीं थी, जो रशीदा से शादी करने के बाद अपने नाम खो देती है और इसलिए बदल जाती है हमीदा। लेखक ने उपन्यास में मानवीय भावनाओं को समावेश लिया है और पूरो और उसके परिवार के जीवन को दो खुशी के पल आते ही शुरू खुशी में और आनंद का माहौल होता है। पहला उसके भाई का जन्म, दूसरा उसकी शादी की घोषणा। रशीदा द्वारा पूरो का अपहरण किए जाने पर इस माहौल के अचानक पीड़ा, दुख और विलाप का परिवर्तन हो जाता है। कहानी आगे विभिन्न भावनाओं में परिवर्तन को जारी रखती है। तत्काल के लिए रशीदा को पूरो से नफरत, उसके परिवार के लिए रशीदा का बदला, उसके पश्चात और पूरो को दुख को संतोष बदल देती है। परियों की कहानी की तरह ही लेखक ने उपन्यास को सुखद अंत देता है, जो पाठकों के मन में पूर्णतः संतोष की भावना पैदा करता है। अतः ये गुण उपन्यास को पढ़नीय रोचक बनाता है। ठीक है, कैरेक्टर कौन कौन से हैं इसमें? कैरेक्टर है पूरो, ये मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। राशिद, जिसने पूरो को किडनैप किया था। लज्जो पूरो की मतलब रामचंद की सिस्टर है। रामचंद कौन है? जिसकी पूरो से शादी होने वाली थी और लज्जो रामचंद की ही सिस्टर है। सिस्टर ऑफ रामचंद, वाइफ ऑफ त्रिलोक। त्रिलोक कौन है? पूरो का भाई है और ये रामचंद जो है पूरो का मंगेतर है, मतलब इससे शादी होने वाली थी पर उससे पहले ही राशिद ने किडनैप कर लिया था। और स्टोरी लास्ट में लज्जो का भी किडनैप हुआ था स्टोरी में। और उसके बाद स्टोरी जो है ना, पूरोज हैप्पी फैमिली विच कंसिडर ऑफ 2 सिस्टर एंड आ ब्रदर। पूरो की फैमिली में कौन कौन था? फादर मदर थे और 2 सिस्टर थे और एक ब्रदर था। पूरोज रिटर्न टू राशिद एंड चेंज हर नेम हमीदा। मतलब जब राशिद के पास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन के लिए, जब राशिद के पास लौटी थी तो उसका नाम पूरो से हमीदा कर दिया गया था। ख़त्म होता है। इसके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जो है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी जैसे ये चैप्टर पढ़ा है वैसे ही और भी यूनिट करवाऊंगी, उसका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी अपलोड नहीं किए हैं पर 1-2 दिन में कर दूंगी। और बाकी PDF जो इस चैप्टर का PDF है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।